हैं। सो मैं ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। अभी मैं ये चीज़ें ऑफ करने लगा हूँ और इंशाल्लाह आपको गूगल से क्लाइंट हंट करने का तरीका मैं बताऊंगा। सो उस तरह से आपने इधर गूगल से हंट करना है क्लाइंट, और उसके बाद फिर आपको कल इंशाल्लाह ताला लिंक्डइन सिखानी है हमने। सो ये इस्लाम जो आप इंशाल्लाह बाद में करेंगे, पहले काम सीख लें। सो अभी आपको काम सिखा लूँ मैं पहले। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ जाए तो मुझे बताइएगा। मेरी आवाज़ किसको नहीं आ रही बताएं जी। अगर 10 बंदे कहते हैं आवाज़ नहीं आ रही तो माई मिस्टेक, अगर फिर भी 10 से ज़्यादा को आवाज़ आ रही है तो आपकी मिस्टेक। बताएं जी, आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है सर जी। सैटरडे और संडे को अगर हम जस्ट क्वेश्चन आंसर का सेशन रखें तो काफ़ी फायदा होगा, बजाय छोटे छोटे। यार इस सैटरडे संडे अगर मैं बिजी ना हुआ, कहीं ना गया, तो फिर ज़रूर रख लेंगे, वगरना फिर हम ईद का पहला दिन चलो नहीं करेंगे क्लास। ईद का दूसरा तीसरा दिन हम इंशाल्लाह क्लास कर लेंगे, मुझे कोई मसला नहीं है क्लास करने में। ईद का दूसरा तीसरा दिन हम क्लास कर लेंगे अगर मैं नॉर्दर्न एरियाज में ना गया तो। अच्छा, मैं ना एक चीज़ का आपको बताना चाह रहा था। वो चीज़ ये है कि आप सारे शबान साहब को मैसेज किए रखते हैं। वो दोनों मोबाइल नंबर्स उन्हीं के पास होते हैं। मैं कभी कभी पकड़ता हूँ और आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। सो वो गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवाते, ठीक है, वो आप लोगों को मैनेज करते हैं। सो आपने मेहरबानी फरमानी है, और उन लोगों को ना आपने मैसेजेस नहीं करने। आपने मैसेजेस करने एक दूसरे को सिर्फ इनबॉक्स के अंदर। वो कोई भी जो दो नंबर है ना, 0308 वाला और एक वो 0313, इस तरह करके उनके ऊपर मैसेजेस ना किया करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब आपने सिर्फ अपने ग्रुप के अंदर एक दूसरे की हेल्प करनी है। जब भी मुझे फ्री में टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा। अच्छा चलें, इसको कोड कोड को बंद करते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आपने गेस्ट पोस्टिंग का क्लाइंट गूगल से ढूंढना है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि लेट्स से मैं फैशन में काम करना चाहता हूँ। ये तो है ना कि हमने वो बंदा ढूंढना है जो हमारे लिए ब्लॉग लिखेगा। अब ये है कि हमें वो बंदा चाहिए जो भाई हमसे काम करवाए, तो वो कैसे निकलवाना है? सो हम ये नीचे जाएंगे। नीचे जाके ना ये जो थर्ड वाली है, यहाँ से हम शुरू हो जाएंगे। आप देखें यहाँ इसका ना डीए चेक करना, ना पीए चेक करना, ना जनाब आपने इसका कोई भी चीज़ चेक नहीं करनी। आपने करना क्या है, लेट्स से मैं ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये मैं एक बात बता दूँ, मैंने आज जो एक बच्चे की स्टोरी लगाई है ना, वो तो फेसबुक से उसने काम निकाल लिया, ठीक है। दूसरा ये है कि जब आप ये वाले सेंड करते हैं ना, कल एक बच्चे ने जो फिजिकल का है उसने 60 ईमेल सेंड किए थे, उसमें उसको दो बंदे ऐसे मिले हैं जो कि उससे काम करवाने को राजी हैं। तो मैं ये आपको बियर ट्रुथ बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर भाई कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर आपको इंशाल्लाह काम मिलेगा। अच्छा अब देखो, 4 मिलियन तो इसके व्यूज हैं, या 4 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं ये इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे इनके 4.6 मिलियन है। यूट्यूब पे 243 के 2,43,000। टिकटॉक पे इतने ज्यादा। तो इस बंदे को अब हमने ईमेल नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कि देखो, अगर कोई फिजिकल वाला सुन रहा है वो भी इसको गौर से सुने। देखें इसके पास ऑलरेडी ट्रैफिक है, लेकिन ये यहाँ पे रैंक नहीं हुई हुई। ये किसी से भी रैंक करवा लेगा। सो हमने इसको नहीं छेड़ना। हमने इसको कहना भाई निश्ता आप चाहें नीचे जाएंगे, कोई ना ऐसी चीज ढूंढेंगे जो बिल्कुल ये अमेजोन की, इसको भी नहीं छेड़ना। मैं आपको बताता हूँ किसको छेड़ना है। नीचे चलते हैं, ये चौथे नंबर पे जाते हैं। ये देखे ना, जो जिनके पहले सोशल मीडिया स्ट्रांग हो, आपने उनको ईमेल करना ही फजूल है। वो पहले स्ट्रांग है। अगर आप मुझे ईमेल करते हैं, मुझे कहते हैं कि जया भाई हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे, तो मैं तो कहूँगा कि यार भाई रहने दो, मेरे पहले 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे क्या जरूरत है आपकी। ऐसे ही है ना, अगर मैं किसी मिलियन वाले को कहता हूँ और उससे कहता हूँ कि भाई मैं आपका इंटरव्यू लगाता हूँ, तो उसने तो यही कहना चल भाग जाए इधर से। तो ये एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा अब ये देखें, sustainyoungstyle.org, या मेरे सामने वेबसाइट ओपन होती है तो मैं देखता हूँ कि ये मेरे काबिल है कि नहीं, इस पे मैंने ईमेल सेंड करनी है कि नहीं। और ईमेल क्या करनी है मैं आपको सारा सिखाता हूँ। अभी ओपन हो ले। को बात समझ लग रही है मुझे बताएं इधर कमेंट सेक्शन में, बताएं कोई बात समझ लगी, को बात पल्ले पड़ी। ठीक है, गुड हो गया। चलें ये ओपन हो ले ज़रा। अच्छा अब मैं डिसाइड करूँगा कि ये लोग मेरे काम के हैं या नहीं है। सबसे पहले जो बात है कि ये जो वेबसाइट है, इन्होंने ऊपर कोई सोशल मीडिया लिंक कभी नहीं लगाए। ये नीचे जाके लगाए हुए होंगे, वहां से देखेंगे। ये नीचे बिल्कुल फुटर में जाएंगे हम। ये बिल्कुल नीचे चलते जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने नहीं लगाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं ये हमारे पोटेंशियल क्लाइंट बन सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है
कि ये हमारे लिए, हम इनके लिए काम कर सकते हैं। अब आपने अगला काम क्या करना है, आपने जाना चैट जीपीटी के ऊपर, इसको आपने ओपन कर लेना। अब मैंने आपको गेस्ट पोस्टिंग सारी सिखा दी है, ठीक है। पहले हफ्ते के अंदर सारी गेस्ट पोस्टिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने काम ये करना है कि आप लोगों ने अपनी जगह बनानी है कि आप लोग मेरे साथ वीडियो में आके बैठें। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह वो लड़के ने की है। सो अभी मैं ये चैट जीपीटी ओपन करता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि यहाँ से किस तरह से आपने काम करना है। अच्छा जी, ये अब आपके सामने आ गया जी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई एम वर्किंग एज गेस्ट पोस्ट freelancer and I found a website that might need my services. ठीक है, tell them if I would be working for them and publish their article on another website that has great DA, DR, SS and traffic, then their website would be ranked too. ठीक है, please tell them the benefits of। अच्छा, ये मैं आप लोगों को ना कॉपी पेस्ट भी कर दूंगा, ऑफ guest posting and insist them, INSSIST them, to work with me as they can make their lives easier, ठीक है, if they work with us। अच्छा, इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है, ये स्पेलिंग्स आपके गलत भी होते रहे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये खुद ठीक कर लेता होता है। ये इतना सियाना है, इसको पता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इसका कोई मसला नहीं, वर्क विद मी, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे लिख के देगा एक ईमेल। अब मैंने एंड पे से कहना है, एंड राइट मी एन ईमेल दैट आई कैन सेंड टू दैट एडमन। चलें जी, अभी ये मुझे एक ईमेल लिख के देगी। देखें अब कितना प्यारा ये चीज बना के दे रहा है। देखें क्या कह रहा है कि आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। सबसे पहले जब भी आप किसी से सलाम लेते हैं, जब किसी से मिलते हैं, इस तरह कहना चाहिए जिस तरह हमारे इस्लाम में भी है, हमने सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बोलना होता है। सो यू आर ग्रीटिंग दैट गाय एंड देन यू आर सेइंग दैट माय नेम इज दिस, आई एम अ प्रोफेशनल guest post freelancer. I recently came across your website and I believe that I can offer you a valuable opportunity to enhance your online presence and significantly improve your website ranking. So what is saying क्या कि मेरा नाम ये है, मैं फ्रीलांसर गेस्ट पोस्टर हूँ और मैं क्या करूँगा कि आपकी वेबसाइट मैंने विजिट की है। मुझे लगता है ये है कि अगर आप मुझे एक मौका देंगे और उससे होगा क्या, मैं आपके ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा दूंगा। अब आगे क्या है, एज अ as an experienced guest post freelancer, I have strong communication with numerous high authority websites। अच्छा, ये देखें, अब जो पिछले हफ्ते हमने सारा काम किया, आपका ये सारा काम इधर आ गया। इसको आप गौर से पढ़ें, एक एक 30 मिनट के लिए या ओ सॉरी 30 सेकंड्स के लिए आप इसको देखें और फिर मैं आपसे कमेंट्स में पूछता हूँ समझ आई कि नहीं आई। ये अब आपका पुराना जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है वो सारा, अब मैंने तो चैट जीपीटी को नहीं ना बताया ना, मेरी कोई इनके साथ रिश्तेदारी है, मेरे फूफो को बेटे तो नहीं है ना। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्या ये चीजें बता रहा है कि नहीं बता रहा। अब इसको 30 सेकंड्स देखें, मैं फिर आपसे पूछता हूँ कमेंट्स में। चले जी, अब आपने देख लिया होगा। अब मुझे बताएं यहाँ पे है कि नहीं। सईद भाई, आई कांट रीपैच दिस लेसन फ्रॉम स्टार्ट। इंटरनेट इश्यूज आपके हैं, इट्स नॉट मी। जिसके इंटरनेट इश्यूज हैं अपने इश्यूज खुद सॉल्व करें। वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, सारा वहां से देख लीजिएगा। मुझे ये बताएं कि आपको समझ आया जी।
जो सुन रहे हैं वो बताएं, जल्दी करें जी, आगे मैंने मूव करना। ठीक है, ये जो इतने ज्यादा लोग सुन रहे हैं, इनका क्या कसूर है? ये अब आप लोग ऐसे बिल्कुल नहीं क्या करेंगे कि जी हमारा इंटरनेट ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जब आपने हैंड फ्रीज लगा के साथ साथ सारी रात उनसे बात करनी होती है, तब आपके इंटरनेट ठीक होते हैं, और जब मेरे से आपने पढ़ना होता है तो आपके इंटरनेट ठीक नहीं होते। नहीं गुलाम, ऐसे नहीं होगा। मैंने एक दफ़ा बता दिया, आपको एंड पे समरी दूंगा, और फिर आपने इसकी वीडियो जो है वो खुद देखनी है। ठीक है, अगर आपके उस वक्त बातें करते हुए इंटरनेट सही हो सकते हैं, तो इस वक्त भी आपका इंटरनेट सही होना चाहिए। एनीवेज, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछला सारा रिवाइज हो गया। अब देखें, हेयर आर सम की बेनिफिट्स ऑफ गैस पोस्टिंग। अब ये बेनिफिट्स बता रहा है, क्या कह रहा है जी? आपकी वेबसाइट इंक्रीज हो जाएगी। देखो, मैं इसके एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने इस यूट्यूब चैनल शुरू किया, मुझे कोई नहीं जानता था। ठीक है, मैंने शुरू में वीडियोस लगाई, कोई नहीं देखता था। मेरे अपने दोस्त जो हैं वो मेरा मजाक उड़ाते थे, ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया मान गई थी, उनके अपने चचा नहीं माने थे। तो यही होता है हमेशा हर जगह, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, सबको पता है कि आपके जो अपने दोस्त होते हैं, स्पेशली वो जो आपके साथ, जिनको आप चड्डी बड्डीज कहते हैं, वो आपका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही ख्वाब देखे होते हैं कि हम भी इस जगह पे आएंगे, वो आ नहीं पाते। तो जो जिस पे तनकीद करता है ना, हमेशा तनकीद वही करता है जो अपने आप से बड़े पे तनकीद करता है। कभी भी, लेट से, अब मैं उस बंदे पे तनकीद कभी भी नहीं करूंगा जिसके 100 व्यूज आते हो। ठीक है, अगर मैंने तनकीद करनी हुई तो मैं उस पर करूंगा जिसके मिलियन व्यूज आते हो। तो ये एक चीज है। तो पहली बात तो ये है कि आपके भाई आप इंजन रैंक हो जाएंगे सर्च इंजन में। सेकंड क्या है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी। देखें, एक तो वो चीज होती है ना कि आप कहें कि भाई मुझे सब्सक्राइब कर दो, भाई मेरी वीडियो देख लो, ये कर लो। भाई वो क्यों देखे? जब आपने चीज अच्छी डाली है, आपकी गैस पोस्टिंग हुई हुई है, लोग खुद आपके पास चल के आएंगे। ये देखें, ये आपके लिए एक और लेसन है, क्यों ये गैस पोस्टिंग क्यों आई है, क्यों वजूद में क्यों आई है, वो इसलिए। आगे क्या, कि आपकी ऑनलाइन अथॉरिटी बढ़ेगी। ठीक है, आपकी ऑडियंस रीच बढ़ जाएगी। ये तो होगी 4 फायदे। आगे ये कह रहा है कि आप अगर मेरे साथ काम करेंगे, तो आप मेरी एक्सपर्टीज का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपकी ये चीजें सही करवा दूंगा, इन वेबसाइट के साथ काम करवाऊंगा, तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ठीक है जी, नीचे चलें। अब ये थोड़ी बातें, वही बातें घुमा घुमा के कर रहा है सारी, कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आगे देखे, ये कह रहा है कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। गोरे जब भी बात करते हैं ना किसी को आसानी देने की, वो कहते हैं कि आई विल मेक योर लाइफ इजी। ठीक है, या आई विल मेक योर लाइफ इजियर। जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर भी आप अक्सर ड्रामाज में देखा होगा कि वो कहते हैं ना, तुमने तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। ठीक है, या वो कुछ कहते हैं कि अगर तुम्हारे आने से तो मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। कुछ कहते हैं कि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी आसान हो गई है। तो ये क्या है, इंग्लिश में उसको कहते हैं कि आई विल मेक योर लाइफ इजियर। अच्छा जी, देन ये एक चीज़ है, आई वुड बी डिलाइटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी काम करना है मेरे से, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं बहुत खुश होऊंगा या होंगी। ठीक है, ये आपका इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, सीटीओ। सीटीओ मीन कॉल टू एक्शन। अब आप उसे कह रहे हैं कि ठीक है, आपने मेरा प्रपोजल देख लिया, अब आए जरा बात करते हैं। अब क्या करना है, इसको हमने कॉपी कर लेना है। ये हम इधर से कॉपी करेंगे, सब्जेक्ट भी कॉपी कर लेंगे, और ये हम करेंगे क्या, बताता हूँ आपको। नोट पैड के अंदर इसको ले जाएंगे, ताकि इसकी एक दफ़ा फॉर्मेटिंग सही हो जाए। सो नोट पैड या नोट्स ऑनलाइन, कुछ भी हम यहाँ पे लिखते हैं, या ऑनलाइन डॉक्स लिख लेते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन नोट्स लिखते हैं। ठीक है, ये ठीक होगा। ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। ये भाई आप बंद हो जाओ, ये इधर पेस्ट कर दिया। देखिए, ये मेरे पास ईमेल आ गई। ये एडमिन नेम की जगह उसका नाम हमने ढूंढना, अगर मिल गया तो ठीक है। ये माय नेम इज, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है जी, ज़ियाउल्लाह कानून। ये अका मतलब होता है आल्सो नोन एज जिया की। ठीक है जी, जो मेरा नेम है। आई एम अ गेस्ट पोस्ट, ये सारा हो गया। ये ये जो है ना, स्पैम स्कोर ये खराब कर देता है, इसको आपने सही कर लेना है। ठीक है, ये स्पैम स्कोर होना चाहिए। हाँ, वेल, राइट। अच्छा जी, ओके। अब ये हो गया। अब इसकी वेबसाइट का कहीं यूआरएल तो नहीं डालना, नहीं डालना। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ मैं उतार रहा हूँ, वो क्यों? क्योंकि मेरा सिग्नेचर लगा हुआ है। अभी मैं एक दफ़ा स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, उसकी वजह आपको पता है, और रिकॉर्डिंग भी एक दफ़ा मैं बंद करता हूँ। उसके बाद जनाब मैं आपको करने लगा हूँ, और ये अभी स्क्रीन आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, जब स्क्रीन नज़र आ जाए मुझे बताइएगा। ठीक है जी, यूआरएल आपका नज़र आ गया। अच्छा, अब मेरे भाई आपने क्या करना है,
ये ईमेल आ गई ना मेरी, इसको मैं ऐसे जीमेल पे ओपन करता हूँ और वो जो वेबसाइट है उसका हम कॉन्टैक्ट निकाल लेंगे, अगर हमें मिल गया तो ठीक है, अगर ना हम वही के वही पेस्ट कर देंगे। किस तरह से करेंगे मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो कंपोज़ पे जाएँगे और यहाँ पे वो पेस्ट कर दी मैंने, ठीक है। अच्छा ये पेस्ट की तो ये तो इसका बेड़ा बिल्कुल ही गर्क हो गया। ये देखें ना, ये तो ओरिएंटेशन खराब होगी इसकी। अब इसको हम सही करते हैं, वो किस तरह से करेंगे? यहाँ पे इसको छोड़ें आप, किसी और वेबसाइट में ले जाएँगे। आपके पास वैसे नोट्स होता है, मेरे पास नोट्स है नहीं क्योंकि मैं मैकबुक यूज़र हूँ, सो यहाँ पे वो सीन है नहीं, आप लोग उधर यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन नोट्स वेबसाइट, इन्होंने काम खराब कर दिया था, अब यहाँ से हम कॉपी करते हैं दोबारा, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। नहीं, नहीं, ये भी ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 मिनट में कुछ सीन बनाता हूँ इसका। ठीक है, ये मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये जनाब इधर आ गया। अच्छा जी, यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेते हैं और ये ला के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बेहतर है। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको यहाँ से जनाब हम कॉपी कर लेंगे, ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये सोशल को हम ऐसे कैपिटल कर देते हैं। इसको एक दफ़ा चूज़ करके ये ठीक है, ये यहाँ से ये भी काट देंगे, ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। डियर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। वैसे आप लोगों ने इसको कैपिटल रखना है, इसके आप देख लीजिएगा कि हाउ टू मेक या फ़ॉन्ट इसके बड़े कैसे करने हैं, ये आप गूगल कीजिएगा तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखें, हमारी वेबसाइट कहाँ पे थी? ये थी, ठीक है। अब कैसे इसको ढूँढना है? ये जनाब आपने जाना कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट के ऊपर आपने क्लिक किया, अगर तो हमें वेबसाइट इनकी मिल गई, ओह सॉरी इनकी क्या मिल गई ईमेल, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम यहाँ से सेंड कर देंगे। वो इनकी नहीं मिली, कोई मसला नहीं है। सो यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं, ये जी हमारा ईमेल आ गया नीचे, ये मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट भी हमने यहाँ से कॉपी करना है। अच्छा, अब ये अगर इस तरह से हो ना तो फिर तो आपको मसला ही नहीं है, फिर आपने वो उसकी सेटिंग भी नहीं करनी क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ पे आप पे ही सेट हो जाएगी। तो हम जाते हैं जनाब यहाँ पे, कहाँ पे भला? यहाँ पे, ठीक है। और मैसेज क्या है? वो अभी हम मैसेज भी यहाँ पे लिख देते हैं। मैसेज ये है सारा, इसको हम दोबारा एक दफ़ा कॉपी करते हैं नीचे तक। अब देखें यहाँ पे तो ईमेल सिग्नेचर नहीं ना लगना, तो यहाँ पे आपने अपना नाम ज़रूर लिख देना है, इतना सा। नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपने लिखनी है। इसमें आप अपना व्हाट्सएप भी लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, डियर एडमिन नेम कटा दें, माय नेम इज़, यहाँ पे अपना नाम लिख दें, ठीक है, ये मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट इसे खत्म कर देते हैं, नीचे चलते जाएँगे। ये सोशल सिग्नल्स को स्पैम स्कोर कर लीजिएगा, मैं बस ऐसे ही इसको सेंड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब नीचे चलते जाएँ जी, यहाँ पे योर नेम, यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है। दोबारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये मेरे जनाब आ जाएगी ईमेल आईडी gmail.com, इसको हम सबमिट करवा देंगे, दैट्स इट। अब ये जनाब हमने इसको सेंड कर दिया, थैंक यू। अब ये अगर इसका मूड हुआ तो ये हमें रिप्लाई करेगा। देखें, अगर आपको अपवर्क से काम नहीं मिलता, खुदा ना खास्ता फाइवर से नहीं मिलता, तो फिर यहाँ से तो मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलता फेसबुक से मिलेगा, वहाँ से भी नहीं मिलता तो लिंक्डइन से मिलेगा। तो यहाँ पे दुनिया में कई ऐसी सर्विसेज़ हैं जहाँ से आप काम निकाल सकते हैं और एक क्लाइंट सिर्फ आपका लगना होता है, उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी सफल है। अच्छा, अब मैं इसको जल्दी से समराइज़ करता हूँ। मैंने क्या बताया आज कि आपने गेस्ट पोस्टिंग पहले तो आप ढूँढते थे ना, तो अब आपने क्या करना है, वेबसाइट निकालनी है, वेबसाइट लिख देनी फैशन, कैसीनो, जो भी किसी किस्म का भी आप अगर काम करना चाहते हैं तो वो आप लिखेंगे, पहली बात। सेकंड बात क्या है कि फिर आपने उनको ईमेल करनी है, वो ईमेल कहाँ से लिखवानी है? ये हमारा जो होता है चैट जीपीटी, चैट जीपीटी से ये ईमेल लिखवाएँ इस तरह से। अच्छा, मैंने एक काम मैं भूल रहा हूँ, वो मैं आपको ज़रा सेंड कर दूँ, ये वाला, ये भी मैं आपको चैट में सेंड करता हूँ। तो ये जनाब आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा।
1 सेकेंड। सो ये आप कॉपी करके ना कोई बंदा ग्रुप के अंदर लगा दे। देखें मिनी सेकंड्स के लिए ड्रॉप हो जाती है ना, तो ये फिर आपका इंटरनेट सही नहीं है फैसल। इस तरह के बच्चों वाली बातें क्या आप करते हैं? मिनी सेकंड तो कुछ भी नहीं होता। सेकंड के लिए या मिनट के लिए हो तो फिर बताओ ना मुझे। अच्छा, तो आपने यहाँ से ईमेल लिखवा लेनी है, एक ईमेल, ये चाहे जितनों को मर्जी सेंड करिए, खैर इसका इतना मसला नहीं है। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप यहाँ से चीज़ें जो उठा के ना, तो उनको कई और जगह से भी लगा सकते हैं। लेट से आप एक दफ़ा ये चीज़ उठाएं, इसको फिर आप ले जाएं स्पिन बोर्ड के ऊपर, स्पिन बोर्ड से निकालें, इसको फिर आप बार्ड पे ले जाएं, फिर वहाँ से ही आप चेंज कर करके लोगों को सेंड करते रहें। तो जितने ज़्यादा ये ईमेल सेंड करेंगे उसमें से जो रिप्लाई आएंगे, फिर आपने उनके साथ बहस मुबासा करके अपना काम बना लेना है। अच्छा, सेकंड मैंने आपको बताया कि आपने उनको ईमेल करनी है, अगर ईमेल मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने कॉन्टैक्ट अस पे जाना है। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ना दुनिया की, उनका फुटर में कॉन्टैक्ट जरूर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कोई भी वेबसाइट दिखाता हूँ, ये ziageek.com कर लें। आप देखें ये मेरी वेबसाइट है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट जरूर लगा हुआ होगा। ज़ाहिर बात है, जब भी एक बंदे ने मेहनत करके अपनी वेबसाइट बनाई है, उसने वेबसाइट इसलिए ये तो नहीं बनाई ना कि सिर्फ पैसे लगाने हैं, कुछ ना कुछ उसका पर्पस तो होगा। अब देखिए ये मेरी एक वेबसाइट आ गई। अब इसके अंदर ये मेरी ईमेल आईडी भी लगी हुई है, ये देखें ज़ियागी पेज लगी हुई है, ये मेरा यूट्यूब चैनल लगा हुआ है, लिंक्डइन लगी हुई है, उसके अलावा ये फेसबुक लगी हुई है, ये ट्विटर लगा हुआ है। तो अब देखिए कितने लोग मुझे कहाँ कहाँ से रब्ता कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट कब लगा हुआ है, तो अब ये देखें ये ईमेल खुद ब खुद ओपन हो रही है। ये मेरा मैकबुक है ना, तो मेरा एप्पल ओपन हो गया। अब यहाँ पे इस तरह ईमेल हो जाएगी। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है, ये देखें आप समझ रहे हैं ना, ये देखें ये नीचे ये बन गया हुआ है, इसको हम बंद कर देते हैं, इधर से भी बंद कर देते हैं। तो ये मेरा जो मैकबुक में है, हमारे जो हॉटमेल या पता नहीं ये कौन सी ईमेल होती है, आई क्लाउड की, सॉरी। तो आई क्लाउड में जित कह रहे कि इसके ऊपर मैसेज सेंड करें, तो इस तरह से ये देखें आप हर वेबसाइट इस तरह की ये चीज़ें लगाती है ताकि वो उनको काम मिलता रहे। चलें जी, ये जनाब अब आपका हो गया आज का लेक्चर, मैं इसकी शेयरिंग अब ऑफ कर रहा हूँ। अब आपका टाइम है कि मुझसे सवाल जो आप पूछ सकते हैं आप। ओके जी। और मुझे ये कॉपी हो जाएगा, मैं इसको समरी मैंने भाई कर दी है, अभी समरी की है, अभी दोबारा मैंने नहीं करनी। जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज करें, ताकि मैं उनको अपॉर्चुनिटी दूं ताकि वो अपने क्वेश्चंस पूछ लें। ठीक है, ये भाई ने कर दिया, ठीक है भाई। लास्ट नहीं, लास्ट में आप वीडियो दोबारा देख लेना ना, आपको सारी समझ आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप वीडियो दोबारा देख लेना, आपके लिए लगानी तो है ना मैं। चलें जी, आज खादम जान से शुरू करते हैं जी। खादम जान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। किंजरमान, मैंने कहा था सर, ग्रुप्स ग्रुप्स में देखो यार। किंजरमान, मैंने जो चीज़ कही है वो एक तो पहली बात है, वो कोई अटल तो हो नहीं गई। मैंने आप लोगों को सारा गाइड किया कि किस तरह से आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे वहाँ पे फिजिकल के लोग मौजूद हैं, उसमें से एक बच्चे ने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, ये नहीं है कि सेंड नहीं किया हुआ। अब आप देखते नहीं है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप फाइंड आउट करें, उसने स्क्रीनशॉट सेंड किया था, वो उसी बच्चे ने किया था जिसकी आज मैंने वीडियो लगाई है। आप ये बात मुझे जब करते हैं ना कि जी आपने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम पहले किया होता है। आप सोए होते हैं, आप लोग अपनी जानो मानो शानों के साथ लगे होते हैं, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है, आप मेहनत करें, ग्रुप के अंदर एक्टिव रहा करें, फिर ही आपको कुछ मिलेगा। और ये 24 टाइम्स का काम है। मैंने रिपीट दूसरा नहीं करना, आपने वीडियो देखनी है दोबारा। मैंने वीडियो के अंदर बड़े इसको ना इत्माम से बताया है। सईद, अभी अपवर्क फाइवर की बारी नहीं आई, जब तक नहीं आती तो आप ये चीज़ नहीं रखें। नो नो, नेवर एवर, आई विल नेवर एवर रिसीव। मैंने 2 दफ़ा इसको रिपीट किया। पहली दफ़ा मैंने रिपीट किया कि जनाब आप किस तरह से को करेंगे, फिर मैंने समरी भी बयान कर दी है। अगर आप भी आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को देखें, एक नहीं 1000 बार देखें, 1000 नहीं 2000 बार देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी। यहाँ पे वो जान साहब बोल रहे थे, आप बोलें भाई, आप खलत भाई बोलें। सिमाब में आपका क्वेश्चन बाद में लूंगा। आप FPR में जॉब कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप जब फ्री होते हैं तब आप वहाँ पे कर लिया करें, कोई मसला नहीं। काम तो मेरे भाई करना पड़ेगा, अगर आपने काम नहीं करना तो फिर कोई नहीं। अरुण भाई, काम इतनी जल्दी नहीं आती। खालिद जान, मैंने आपको अनम्यूट किया था, चलें आप दोबारा अनम्यूट कर दिया एक दफ़ा। जी गुलाम सर, नबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलाम नबी भाई, 2 बजे रिलीज होगी वीडियो इंशाल्लाह। हाँ जी, जी भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं,
जी सर कि मेरा ये हाँ जी पूछो मेरे भाई पूछे। जी अच्छा, सर मेरा ये क्वेश्चन सारे था ये सर बताएं, कि मैंने सिर्फ एक मिनट, सारे ये बताएं कि ये जो आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन है इसको रिकॉर्ड होने दूं कि ना होने दूं? ठीक है, होने देंगे, चलो भाई। जी सर मैं ये पूछ रहा था जो कि हम लोग वेबसाइट फाइंड करते हैं उसी हम्म वेबसाइट में सर एक आता है .org आता है, एक .com आता है, एक .net आता है। तो इसमें से सर जो हमारा टारगेट है वो कौन से हम लोगों ने इन सबको करना है या सिर्फ वो जो .com वाली साइट है इसको हम लोगों ने करना है? सबको करना है, टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो डॉट टेक होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी इंफॉर्मेशनल पे काम करना डॉट इन्फो होगा। तो ये हर जगह पे अलग अलग है, आपने सबके साथ काम करना है। देखिए ना, आपने पैसे कमाने हैं, आपको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि डॉट कॉम है, डॉट पीके है, डॉट ये है, डॉट वो है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। और सर एक ये बात मैं कर रहा था कि मैंने सर वो लोगों को ईमेल भेजी हुई लेकिन उन लोगों के रेट बहुत हाई, बहुत बहुत हाई आ रहे। फिर भी वो जो आप वाला तरीका जो आपने कहा था थोड़ा सा बटरिंग यूज करना है लेकिन उस पर भी सर वो लोग $20 या $30 नीचे आते हैं बस, उससे वो नहीं आते। आप और मज़ीद सर अभी बटरिंग आज आप मज़ीद बटरिंग करो, पीछे पड़े अच्छा रहो। मजीद बटरिंग और करे। और बस सर मुझे कल बस आजकल में एक रेट मिल जाएगा, मैंने उनसे बात की है तो उसने कहा लिस्ट आप शेयर करें। ठीक है, जिस दिन तो जिस दिन आपको क्लाइंट मिल जाए मुझे बता देना, आपकी वीडियो पे मैं बनाऊंगा। ओके सर ठीक है सर। और ओके, मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके, मरियम बोल रहे हैं आप मरियम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। तो मैंने आपसे ये बात करनी थी कि जब हम उनको डिस्काउंट के लिए करते हैं तो सर वो एक ने तो कर दिया था, मतलब एक ही दफा कहने पड़ना। पर जब एक और दूसरी में मैंने की ना तो मैंने उन्हें ना उन्होंने $150 मतलब चार्ज किया स्टार्ट में, और वो 5% VAT वाला। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको $30 पे करूंगी, तो सर वो उस पर उन्होंने कहा कि मतलब possible। तो सर मैंने फिर उन्हें रिप्लाई दोबारा किया कि $40 हो सकता है सर, उसके बाद रिप्लाई नहीं आया। और अब $60 का कहा है तो सर इससे ज्यादा तो ना करूँ, मतलब $60 लास्ट लेने दो। नहीं नहीं, पीछे पड़ी रहो, कुछ नहीं होता। और जब एक जी सर। सर मैंने टोटल उसने 80 कहे थे ना, जी तो 40 के ऊपर। नहीं सर, उसने उसने हम्म 150 कहा था ना, प्लस 5% VAT कहा था साथ में उसने। तो उसको कहाँ कहाँ तक ले आई हो? सर अभी तक तो मैंने तो 30 का बोला था तो वो नहीं माना, 40 का भी कह के देखा तो वो नहीं माना, मैंने 60 लास्ट कह दिया कि मेरी तरफ से फाइनल है। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया ना? यस सर। गुलाम नबी भाई, अब आप बोल लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, चूंकि आज का क्लास तो मैंने जो है ना बेशतर हिस्सा जो है ना मिस कर दिया। कोई बात नहीं, और आप वीडियो ले लेना। हाँ, तो सर एक है, आज जैसे आपने हमें कहा था कि पियोनियर का अकाउंट बना दे, तो हाँ। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दरपेश हो रही है। उसकी वजह यह है कि सर कि मैंने इससे कबल बनाया था ना पियोनियर अकाउंट, तो हम्म उसका मैं सारा कुछ भूल चुका हूँ ना। अब नया बना ले, वीडियो देखो। सवाल यह है कि जो मेरा आईडी कार्ड नंबर है हम्म वो तो उसके अंदर इंक्लूड था। आया वो उसको तो स्पैम जो है ना तस्वुर नहीं करेगा। नहीं, आप ट्राई करो ना, अगर स्पैम तो सफर करेगा तो फिर आपको वो रिकवर करवा देंगे हम। अच्छा, इसका कोई मुतबादिल हल है ना सर? इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ओके सर। अच्छा सर, एक सेशन उसके हवाले से भी रख ले, चूंकि आपने उसमें बताया हुआ है यूट्यूब में, लेकिन जो बहुत सारी जो है ना, अगर इस तरह सवाल जवाब का सेशन हो उसमें तो हमें अच्छी से आसानी से जो है ना उसको हम कवर कर सकते हैं। करेंगे, अभी मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों के ऑर्डर्स लगे। ठीक है, मैंने आपको ठीक है काम सर। सिखा दिया है, अभी ऑर्डर्स लगेंगे तो अच्छा सर, मुझे। मुझे एक ऑर्डर आया ना, मुझे एक ऑर्डर आया, हम्म उसका उसके ईमेल का जो है उसका ट्रैफिक वो तकरीबन 3K है। हम्म तो वो उसके उसके साथ मैं नेगोशिएट करूं या नहीं? कर दो। अच्छा, वो काबिल एतबार है जबकि कम नजर अच्छा, नहीं एक आ रहा बात और सर। सुन लें सारे बंदे, एक बात और सुन लें, जब भी आपने किसी के साथ शीट शेयर करनी है ना, आपने कॉन्टेक्ट, उस ईमेल का कॉन्टेक्ट, प्राइस, ये खत्म कर देनी है। ये आपने छुपा के उसको सेंड करनी है, बात समझ लें, दोबारा कॉलम ये दो डिलीट करके उसको सेंड करने हैं। ये ना हो कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन ही उसको दे दें और आपका बनी बनाई मेहनत कोई और खा जाए।
समझ गए सारे बात को? ये बात हाँ, इन्होंने यानी अच्छी सर रेज की है। ईमेल यानी उस वेबसाइट का ईमेल वगैरह यूआरएल वगैरह उनको ना देना सर। नहीं देना, सिर्फ 2 चीजें देनी, 3 चीजें देनी है। उस वेबसाइट का नाम, ओके। जुवेद अख्तर, आप मुझे ना एक एग्जांपल याद आ रही है कि वो कहते हैं कि एक रात में ना फौतगी होगी एक घर में, तो वो सुबह उठ के फिर पूछने लगे कि लड़का फौत हुआ या लड़की फौत हुई है। तो मैंने ये पिछले पूरे हफ्ते शीट बनवाई है और अभी ये पूछ रहा कौन सी शीट शेयर करनी है। समझ आई आपकी? ये वो बात है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब भी शीट अगले बंदे को ट्रांसफ़र करनी है तो आपने ये करना है कि भैया वेबसाइट, डीए, टीआर, स्पैम स्कोर एंड ट्रैफिक, यू आर डन। बस इतनी सी चीज़ें आपने शेयर करनी है। कॉन्टैक्ट रेट, डिस्काउंटेड रेट, ये आपने कभी भी शेयर नहीं करना। ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ सबको, इसको अच्छे से पल्ले बाँध लें आप। चलें, यू आर अच्छा डन। सर, ये नाहीद एजाज बोलें, इन्होंने कभी भी क्वेश्चन ही नहीं पूछा। नाहीद बोलें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जब हम क्लाइंट को सर्च करते हैं तो हम्म, वो, क्योंकि हमारी तो फर्स्ट टाइम ये काम होगा, तो वो हमसे अगर हमारा कोई पोर्टफोलियो पूछते हैं कि आपने पहले ये काम किया हुआ है या आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया, तो देन हम्म। हम उसको क्या रिप्लाई करेंगे? अच्छा, हम उसके कहेंगे जी जी बिल्कुल किया। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रहे हैं ना ऑलरेडी वेबसाइट्स, आपने उनकी 2-3 आर्टिकल चिपका देने हैं और कहना ये मैंने लगवाए हैं। ठीक है, समझ लगी इस बात की कि ये कल मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं? हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने करना क्या है, आपने सिंपल ये करना है कि देखें, मैं कल इसको एक्सप्लेन करूँगा, मैं आपको इसको कल समझाऊँगा, ये बल्कि मैं कल इसको एजेंडे में रखता हूँ, ठीक है? नहीं, मैं कल ये एक्सप्लेन करूँगा और ये फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन लेते हैं। राबिया आप नहीं, राबिया कल कर दूँगा ना, ठीक है। हाँ, मैं कल कर दूँगा, कोई मसला नहीं है, ये चीज़ कल क्लियर हो जाएगी। इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएँ, पढ़ाने का फ़ायदा भी होता है। अच्छा, किंज़ो रहमान भाई अब आप बोलें, एफपीआर वाली सरकार। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम आप अच्छे सलाम। हैं? जी, मैं अच्छा ही हूँ। अच्छा अच्छा, पूछना ये था सर, मुझे आज एक रिप्लाई आया ना 2-3 दफ़ा करने के बाद, उसने हुँ, $85 कहा था, तो मैंने उससे कहा कि $30, फिर उसने मुझे कहा कि फुल एंड फाइनल $55 एंड डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर उसे फर्दर नेगोशिएशन। हुँ, तो उसे क्या कहो करूँ? कितने का आपको ऑर्डर मिल रहा है? $55 का, पहले 85 का था। नहीं, नहीं, मुझे ये बताओ कि आपको जो क्लाइंट मिला है या क्लाइंट नहीं अभी मिला? क्लाइंट नहीं मिल रहा सर, क्लाइंट ढूँढना है। चलो फिर सही है, उसे कहो मर्ज़ी है भाई, ठीक है, अभी इतने तक ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये पूछनी थी कि अब इस बंदे को मैं क्या कहूँ कि मेरे पास आर्टिकल आएगा फिर मैं आपसे राब्ता करूँगा? नहीं, नहीं, इसको कहो भई सारा कुछ रेडी है भई, रेट लो कर, अच्छा, ठीक है ठीक है? सर। लुबैबा फ़ातिमा, एक शीट हमने ज़ाहिर बात उसी के साथ शेयर करनी है ना जो हमारा क्लाइंट होगा। वो असल में ये मेक श्योर करना चाह रहा होता है कि ये बंदे के पल्ले भी है कुछ के नहीं, इसके पास कोई शीट भी है, इसको डीए-शीए का पता भी है या बस हमें बोंगियाँ मार रहा है। सो हमने उसके साथ थोड़ी-सी वो शेयरिंग करनी होती है और अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड है ना, सिर्फ़ आपने टॉप 10 करने होते हैं कि भाई ये देख लो, मेरे पास प्रूफ़ है। अच्छा, अब नेक्स्ट बंदे को लेते हैं। ये कशिफ रफ़ीक, आप तो ऑनलाइन वाले नहीं हैं? आप जी सर। ऑनलाइन ये जी एक जी सर। अच्छा, अच्छा, एक कशिफ रफ़ीक लड़का भी है हमारे साथ। अच्छा। चलें, बोलें। जी सर, मैं सर मैंने पूछना था, आज मैं थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो सर जो हमने आज बात की वो हम लोगों ने कंटेंट राइटर्स के लिए बात की है ना, हम लोगों ने जैसे कंटेंट राइटर्स कैसे लेने हैं। नहीं, क्लाइंट कैसे लेने हैं? मतलब कि सर देखिए ना, हमने पहले शीट बनाई है, तो शीट हम लोगों ने इसलिए बनाई है ताकि हम लोग वेबसाइट से कहे कि हम आपकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लगवाएंगे, लेकिन हुँ, हमने वो आर्टिकल किसी से लिखवाना भी तो है ना, या वो वो नहीं, आर्टिकल हम खुद लिखेंगे? वो लिख के देते हैं, वो जिन्होंने लगवाना होता है ना, वो लिख के देते हैं और अगर वो कहें कि आपने लिखना है तो हम उसके और पैसे लेते हैं।
सर जो फिर जो लिख के देते होते हैं उनको कैसे फाइंड करते होते हो? देखो, हम ये चीजें उनको कहते हैं कि भाई आप लिख के दें हमें, और अच्छा अगर वो हमें ना लिख के दें तो हम उनको कहते हैं कि भाई पैसा और दो। समझ लगी? ठीक अब ये ठीक सर जब वो हमें पैसा देंगे तो हम उसको लिखवाने के लिए फाइबर पे जाएंगे और एक बंदा को $10-15 पे पकड़ेंगे, उससे करवा लेंगे बस। ठीक ओके सर थैंक यू सो मच सर। ओके, अच्छा जी, अब क्वेश्चन लेते हैं किनका। बिया का, बिया बोलें। हमजा भाई आपका हैंड रेज नहीं हो रहा, तो हैंड को भाई देखें ना, प्रोडक्टिव कामों में यूज करें, फिर वो हैंड रेज होगा, ऐसे नहीं होते। जी भाई, बिया बिया युसरा, इसके बाद आपकी बारी। चलें बिया की बारी आप, नहीं नहीं युसरा, चलें जी, पूछो क्वेश्चन भाई। बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे सवाल पूछना था कि जिसको ना मैंने डिस्काउंट का मैसेज किया था ना, तो उसका रिप्लाई आया कि ना मतलब डिस्काउंट की कोई गुंजाइश नहीं है, अब उसके साथ कांटेक्ट करना है या नहीं? ठीक है, उसे कहें फिर हमारे पास भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, तो सर एक सवाल और था, जो वो लिंक्स मांगते हैं वो कौन सी लिंक्स मांगते हैं, वो कि हमें कहते हैं ना वो हमें लिंक्स भी चाहिए। मैंने वही पहले बात बताई है, मैंने बताया ना, DADR वेबसाइट का लिंक, बस ये चीजें बतानी है, और स्पैम स्कोर बताना, ट्रैफिक बतानी है, बाकी आपने चीजें छुपा लेनी है। अच्छा, मतलब वो मतलब अपन के पास जो लिस्ट है उसके अंदर से 3-4 अधूरी लिस्ट उसको भेजनी है। पूरी लिस्ट। नहीं नहीं, अधूरी सच? भेजनी है, 10 को, तो 10-15 बस। अच्छा ओके। अच्छा जी, आप देखते हैं आप कौन है, और गुलाम नबी भाई आपका हो गया जी। स्मार्टर शॉपिफाई आप पूछ लें। ठीक है, फिजा यास्मीन आप पूछें, आप पहली दफा आई हैं मेरे ख्याल में। सर मैं माइक ऑन ओपन कर रही थी। क्या? सर एक जवाब आया है, इसमें लिखा हुआ है कि CBD पोस्ट के चार्जेस अलग हैं और 12 मंथ के वो $50 लेंगे पेपाल की फीस के साथ, और 24 मंथ के $100 लेंगे, और परमानेंट के $200, और CBD पोस्ट के अलग चार्जेस है। CBD पोस्ट क्या होती है? CBT पोस्ट ये होती हैं जो लोग मतलब इलीगल या इमोरल कर लें, इनको ये नहीं करनी चाहिए। ये मैंने इस और पे सर बताया था, इस पे मैंने बताया था, तो यहाँ पे काफी मुफ्तियानी कराम भी मौजूद है ना, तो उन्होंने फतवे भी लगवाने शुरू कर दिए थे। तो ये अगर किसी का दिल मानता है तो करे, जिसका दिल नहीं मानता वो ना करे, ठीक है, तो इनसे बच के और रहना चाहिए। सर परमानेंट लगवाने तो परमानेंट के प्राइस करवाओ ना, वो $200 बोलना। उसको कहो कि भाई ले ले कोई 60-70। यार ये सिंपल सा है ना, आप जब कपड़े लेने जाती हो तो किस तरह डील करती हो? जी सर। हाँ बस सर वही। उनको मैंने फिलहाल थैंक यू बोल दिया, लेकिन उनका रिप्लाई आया है कि व्हेन विल यू गिव मी योर आर्टिकल फॉर पब्लिश। मैंने जवाब नहीं नहीं कर लूं। नहीं नहीं, ये जो नेगोशिएशन पावर है, ये जितनी भी गर्ल्स हैं यहाँ पे, इनकी तो बहुत अच्छी होती है। मैं भी कभी भी कोई चीज़ लेने जाता हूँ ना, तो मैं ये वेट करता रहता हूँ कि कोई आंटी वो चीज़ ले, तो वो ऐसे करती है कि वो बिल्कुल मिनिमम रेट पे लेती है, तो मैं इस तरह से सुन लेता हूँ कि इसने कितने पे ली है, क्योंकि मैं इतनी बहस नहीं करता, फिर मैं उस दुकानदार को कहता हूँ वो आंटी को इतने की दी है तो फिर मुझे भी उतने की दो। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आती है ना, किस तरह से डील करनी, किस तरह से पैसे कम करवाने हैं, तो इसमें बस मुझे ये कंफर्म करना था कि मैं जो है परमानेंट उसके ऊपर बात करूँ ना, जो परमानेंट हमें लगवाना है, 12 हाँ मंथ 24 मंथ की जो नहीं रख। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने ये भी लिखा है प्लस पे पास, फिर हम तो उसके थ्रू देंगे, पायनियर के थ्रू। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो उस टाइम देंगे जब वो हमें लगा के दे देगा ना, तब। इसकी फीस भी हमें दे। फीस जो है ना वो हम से ही लेते होते हैं, वो हम उसको कह लेते हैं कि भाई अगर मैंने 60 देने हैं तो फीस शीस वगैरह वाली सीन कोई नहीं है। सही सही। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, अब बारी शकील अहमद भाई, आप भी मेरे ख्याल में पहली दफा आए हैं।
उनको लिस्ट भेजनी है जब एक मिनट, उनको लिस्ट भेजनी है जब हम आर्टिकल देंगे। नहीं नहीं भाई, वो आपको आर्टिकल देंगे खुद, लिस्ट तो वो बस हमें देखते होते हैं कि इसके पल्ले भी है कुछ कि नहीं है बस। चलें भाई, बोलें आप। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। ज़िया साहब, मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, थोड़ा सा क्यों अभी लिस्ट में बना रहा हूँ, वरना अच्छा। वेबसाइट कर ली है और उसके बाकी चीज़ें भी डाल रहा हूँ। तो ये पूछना था, ये जो क्लाइंट हम जिनको हमने लेना है आर्टिकल, वो आपने कहा था पेज 3 से आगे आगे जितने पेजेस हैं उनको सर्च करना है? हाँ जी, 3 से आगे आगे, क्योंकि वो अभी तक लगे नहीं हुए होंगे ना। ठीक हो गया। यूसरा, रिकॉर्डिंग 2 बजे मिलनी है भाई, रिकॉर्डिंग 2 बजे मिलनी है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ज्यादा काम होते हैं। इवन मैं तो 2 दिन से सही से सोया भी नहीं हूँ, इतने ज्यादा काम है। तो जो टाइम है उसी पे मिलेगी, क्योंकि वीडियो को एक दफा प्रूफ चेक करना होता है हमारे एडिटर ने। अच्छा, कोई और है सवाल पूछने वाला? राबिया मलकानी पूछे। राबिया सवाल पूछें। वालेकुम सलाम। सर मैं ना इस पे ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैंने ना तकरीबन 5 वेबसाइट जो है ना उनकी ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छी है और DADR सारा कुछ अच्छा। उसके बाद मैंने जितनी भी सर्च की है ना वेबसाइट, मैंने 50 कर ली हैं, उनकी ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा कम आ रही है। इसका कोई क्या मसला हाल नहीं, है? कोई मसला नहीं है, बस जो चीज़ है उससे फायदा उठाएं बस। तो हम इनको भी मतलब उनकी 1000 से भी कम आ रही है नहीं नहीं, वो तो नहीं, कम से कम ट्रैफिक। 5-10 हज़ार तो हो ना। आप किसी और निश में फिर काम वही करें ना ना। इतनी वही मैं सोच रही हूँ कि किसी और नीच पे काम कर लूँ। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है। वो भी अच्छी है। अच्छा सर, इसके अलावा मेरा एक और है कि हम चैट GPT से वेबसाइट निकाल सकते हैं ना? नहीं नहीं, चैट GPT इतना सियाना नहीं है। नहीं, मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर उसने बताया था कि नहीं, हम मुझे चैट GPT से रेस्पो नहीं किसी भी लगता, नीच पे ना हम आपको नहीं लग मुझे नहीं इस चीज़ के बारे में पता। चेक कर लो, हो सकता है इन्होंने ये चीज़ ऐड कर दी हो। सही। सर मोबाइल पे ना पता है काम जरा मुश्किल है, तो इंशाल्लाह मैंने थोड़े दिनों तक लैपटॉप ले, उस पर इंशाल्लाह सारा काम करूँगी। इस ठीक वजह होगी, से ना मेरी वर्किंग स्लो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, वैसे मैं आपको लोगों को एक और चीज़ बताऊं कि CBD भी आपने ना उसके भी उधर रेट लिख लेने हैं, हर किस्म के रेट लिख लेने हैं, क्योंकि आपको हर तरह का आर्टिकल, अगर आपका आर्टिकल आपके इस्लामी कायद के मुताबिक या आपके जो भी नज़रियात हैं, आप किसी भी मज़हब से हैं, उसके मुताबिक अगर आपको ठीक लगता है तो आप फिर वो काम कर लीजिए, ठीक है। लेट्स से मैंने खुद म्यूज़िक इंडस्ट्री पे काम किया है, पहले वो मेरे नज़रियात और थे, मुझे म्यूज़िक शायद उस वक्त में कोई, मैंने मुफ्तियार इकराम को सुना था, मुझे ठीक लगता था, मुझे ठीक नहीं लगता, मैं नहीं काम करता उसमें। तो ये आपके अपनी अपनी मर्जी है, आप फतवेबाजी से। CBT स्टैंड फॉर, ये गूगल कर लो, यही अगर आप गूगल से पूछ लेते तो कितना फ़ायदा होता सजाद भाई। मैं ये टर्म्स याद नहीं रखता होता, और ये टर्म्स जो याद रखते हैं वो रखते हैं। ये मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देख लो भाई, ये आपको मैं सबको बल्कि बता देता हूँ ये किस लिए स्टैंड होता है। ये लो, कैनाबायोडोल, ये कुछ आपके फिजिकली चीज़ें होती हैं, उनके लिए यूज़ होता है। अच्छा, खैर मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपने कायदे के मुताबिक जिसमें निश में मर्जी काम करना चाहें कर लें। अब फिजिकल में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि हमने उन निश में काम करना है जिसमें कोई नहीं करता, वो उस पे काम करेंगे। तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसमें कर ले। अच्छा जी, आप किसी का कोई क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन, तो मुझसे पूछें। आप अपना कहा हम एक मेल तकरीबन 10 लोगों को सेंड कर सकते हैं। आज आपने कहा कि हाँ, मैंने समाप ये कहा है कि जो
ईमेल आपने क्लाइंट ढूंढने के लिए सेंड करनी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस वे में कि अगर वो जीमेल पे ना हो। अगर आप जीमेल पे करेंगे तो फिर आपको वही कानून लागू करना पड़ेगा जो कि आपने वो 3 वाला किया था, ताकि आपका जो मैसेज है वो स्पैम में ना जाए। फैसल वो मैं ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकता, वो जो लड़के कह रहे थे फिजिकल वाले, वो मैं नहीं इधर बता सकता क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स भी होती हैं। जी शमोना, आपने क्वेश्चन पूछना है? हाँ नहीं, पीएम मैं कर देता हूँ आपको पीएम। ये मैंने आपको पीएम कर दिया, देख लो, अब इसको अच्छे से देख लो, समझ लग गई आपको? अच्छा जी शमोना, अगर आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा सोनिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम शिमोना सलाम। बोल रही जी जी सर मैंने पूछना था वीपीएन कौन सा इंस्टॉल करें? ये मैं इधर लिखता हूँ सबको, ये मैंने लिख दिया, थैंक यू सर। लिख दिया मैंने। अच्छा जी हमजा, हमजा बोलें भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये क्वेश्चन है कि अगर वो बंदा जो डॉलर हमें कहता है कि इतने आपने देने हैं, तो वो जो ने हमने रिप्लाई करना है वो सिर्फ डॉलर का ही लिखना है या दोबारा चैट करनी है चैट जीपीटी पर? नहीं, फिर आप उससे नेचुरल बात करें बस, जिस तरह करते होते हैं। देखो चैट जीपीटी तो आपको हेल्प करती है ना, कि आपको खुद ना लिखना पड़े बस। ठीक है जी। हम ना, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैं जैसे कि एजुकेशन की फील्ड में काम कर रही थी, तो उसमें ना एक वेबसाइट मैंने ओपन की जिसमें उन्होंने 320+ वेबसाइट्स के नेम दिए हुए थे जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए मतलब काम करवाती हैं। ठीक है। तो उसमें 100 वेबसाइट्स ऐसी थी जो कि ऊपर पेड लिखा हुआ था और बाकी ऐसी थी जिसमें ना ऊपर लिखा फ्री गेस्ट पोस्टिंग। तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं, या फ्री गेस्ट पोस्टिंग का क्या मतलब है? मतलब वो आपसे फिर फेवर मांगते हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि तो आप हमारा काम जी करें, हम आपका काम करेंगे। सही। तो उसका इतना फायदा नहीं है। जो ठीक है, पैसे मतलब लेके उसमें से नाम है उसको सर, उसको जो हाँ। जो पैसे लेके काम करवाएगा ना वो सही होता है, फ्री वाला भी जी आप जी जुगाड़ कर लें। लेकिन मैं तो यही अक्सर देखने में यही आया कि जब भी हमने, स्पेशली जो फिजिकल वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने जब भी उनको मैसेज किया तो उनको जी यही पता चला कि भाई वो कह रहा था कि आप हमारा काम करो, हम आपका काम करेंगे, तो वो इस तरह की गेम कह रहे थे। ठीक है। जी और कोई? जी शाहजेब मजहर, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, मैंने जो आप आज आपने बताया ना ईमेल सेंड करने का, जिनको अपने क्लाइंट्स को सेंड करनी है, तो वो हम उन क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं जिनकी ट्रैफिक भी बिल्कुल जीरो है और डीए वगैरह डीआर वगैरह भी लो है, उनको कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, काम तो, तो बात तो सबसे कई करनी ज्यादा है ना, वेबसाइट्स थी ना। बात जी सबसे जी, करें। तो वो कई कई ज्यादा वेबसाइट्स थी उसमें, जो उनसे ना सबका डीए वगैरह लो था और ट्रैफिक वगैरह जीरो थी, तो उनको फिर मतलब हम क्लाइंट्स बना सकते हैं कि भी आपकी हम रैंक करवा देते हैं हाँ वेबसाइट। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैं आपको ये चीज हमेशा जी कहता हूँ, जो जी जो तगड़ा है उससे पैसे निकलवाओ। नहीं नहीं, जो माड़ा जी है जी उससे पैसे निकलवाओ विद रिस्पेक्ट टू जी व्यूज। जी ठीक है, बिल्कुल और जो तगड़ा है उसको सही। खिलाओ और उसके साथ मिलके खाओ।
जी सही है, थैंक यू सर। ओके ओके ठीक है जी। अच्छा, मैंने आज आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, वो आपने फिर अपने माइंड में रखनी है। आपने शुबान साहब को मैसेजेस डीएम में नहीं करने, क्योंकि वो बिजी होते हैं अपने काम में। तो आप लोग फिर उनको मैसेजेस करते हैं और वो आपको क्या रिप्लाई करें बेचारे, ठीक है। उनका काम नहीं है कि वो आपको जवाब दें। आपने जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, आप एक दूसरे से पूछें और ग्रुप के अंदर पूछें। तीसरी ये है कि मुझे कुछ लड़कियों ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे लड़के हैं जो उनको डीएम करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बननी, सीधी सी बात है। ना ही आपको यहाँ से कोई रिश्ता मिलना है। आप लोग आए हैं पैसे कमाने के लिए, आप लोग आए हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो ये जो लड़कियां ढूंढने वाला काम है, ये कहीं और कर लें। यहाँ पे आप सिर्फ अपनी मेहनत करें और कुछ 4 आने कमा लें। और अगर आपके पास 4 आने आ भी गए ना, जब आ गए, तो लड़कियां खुद ही आ जाएंगी। और जो अगर कोई लड़की भी है ना, वो किसी लड़के के साथ जाके अटैच होना चाह रही है, तो मेरी बहन, अब नहीं मेरी बहन नहीं बल्कि इनकी बहन, जाके ट्राई मार ले, अपने आप को अमीर कर, तो ये जितने भी लड़के हैं ना, खुद तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। समझ गए? तो ये इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। ये काम दोबारा आपने नहीं करना, क्योंकि मुझे काफ़ी लड़कों के भी मैसेजेस आए हैं और लड़कियों के भी मैसेज आए हैं। यहाँ पे कोई इस तरह का नहीं है कि सिर्फ एक ही जेंडर जो है वो आके यहाँ पे ऐसे ही काम करता है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। एंड नाउ मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस और लूँगा, तो फिर इनसे सरफराज अहमद से क्वेश्चन लेने हैं, एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। जी सरफराज आप दो जगह से आए हुए हैं। ये मुझे ज़रा समझाएं कि ये क्या गेम है, ये किस किस को आपने लिंक शेयर किया हुआ है, ज़रा थोड़ा सा बताएं, मुझे एक्सप्लेन करें, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। आप दो जगह से किस तरह से लॉगिन हो गए? नहीं, मैंने अनम्यूट कर दिया ना, आप मुझे बताएं ज़रा। ये दो जगह से आप लॉगिन आपका नाम का हुआ है, इसका मतलब है अस्सलाम वालेकुम सर। ये लिंक आपने बांटा हुआ है किसी को? सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सरफराज साहब, ये आप 2 जगह से नहीं सर, लॉगिन। लिंक नहीं बांटा हुआ सर। मेरा ना लैपटॉप का जो हैंड फ्री वाली पिन है ना, वो खराब है। तो वहां अच्छा, से मैं देख रहा हूँ इधर, फिर मैंने हैंड फ्री लगाई हुई है मोबाइल में, वहां से मैं बात कर रहा हूँ। वहां का मतलब ना, वहां से बात नहीं हो सकती सर, इसलिए मैंने उसको डबल शेयर किया है खुद ही। चलो ठीक है। हाँ जी, सवाल जी। पूछो। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज मैं ना पेयोनियर का अकाउंट बना रहा था ना, तो उसमें ना एक तो मेरी ईमेल उन्होंने रिजेक्ट कर दी। हम्म वो मतलब सेशन एक्सपायर हो गया उसकी वजह से। दूसरी फिर मैंने अपनी जो दूसरी मेल है उससे मैंने बनाया, तो ना एंड में जब जाके ना सब कुछ सबमिट हो गया, तो हम्म एंड में वो कहने लग गया कि ना जी एडिशनल डिटेल्स बताएं। तो बताया ना, मैंने वीडियो के अंदर सारा बताया BIC नहीं? मैंने वीडियो के अंदर सारा बताया नहीं सर, हुआ? उसमें से मैंने चेक किया, वो जायज कैश अकाउंट स्विफ्ट कोड आ रहा हो ना जो, वो जब मैं उसके ऊपर करता हूँ, वो फर्दर एक न्यू विंडो में ले जाता है जहाँ पे मजीद 3-4 चीजें आ। तो वो काफी मैंने उसके ऊपर सर्च किया, ग्रुप में पूछा, उसके बारे में कोई हेल्प नहीं मिली। वो मेरी वीडियो पूरी देखी आपने? जी सर, मैंने वो जब मुझे मसला आने लगा, फिर मैंने 2 दफा जाकर दोबारा वीडियो देखी आपकी। चलो आप एक काम करना, वो जहाँ पे आपको मसला आ रहा है ना, उसका जी स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप में लगाना। मैंने सर 3-4 बार आज ग्रुप में लगाया, मतलब आपका भी मतलब मेंशन किया, लेकिन आप मसरूफ थे तो आप नहीं देख सके शायद ना। ठीक है, आप फिर ऐसे करो कि जो मेरी ईमेल आईडी है ना, जी सर। वहाँ पे भेज दो। ठीक है सर, मैं अभी वो आपको सेंड कर देता हूँ। और सर दूसरा ये क्वेश्चन है कि ना, मुझे एक मतलब मेल का रिस्पांस है जिसमें वो कह रहे हैं कि ना नो फॉलो बैक लिंक के $75 और डू फॉलो लिंक के 150, जिसके बाद वो भी फर्दर कह रहा है कि अगर लिंक इंसर्ट करवाना है तो $65, और अगर लिंक इंसर्ट विद डू फॉलो लिंक के साथ करवाना है तो 140। उसे तो कहें सर हमने तो अल्लाह हाफिज। सर इसमें बेसिकली वो क्या, वो दो तरह से वो पैसे बटोरना चाह रहे हैं ना। उसका दिमाग ही खराब है। देखे ना, डू फॉलो जी लिंक के अलावा गैस पोस्टिंग कौन सी होती है? जी सर, वही ना। तो फिर मैंने जस्ट उसको थैंक यू का मैसेज किया और एक डिस्काउंट का मैसेज कर दिया। मैंने कहा अगर रिप्लाई आता तो फिर इससे बार्गेनिंग करके देखेंगे क्या रिस्पांस करता है। जरूरत ही नहीं है, वो बंदा ही किसी काम का नहीं है। चलें जी। सर जी प्योनियर ठीक अकाउंट हो में गया 2 सर, अकाउंट थैंक यू। बना के ले सकते हैं, एक ही पर्सन नहीं जी, एक एक पर्सन एक अकाउंट। अब आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह कल लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जो मैंने काम दिया है इसको काम को करना है। और मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि इस काम के अंदर एक दूसरे की हेल्प करें, अपने आप की टीम बनाएं। जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तब आप लोग आपस में मिलकर आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। और फिर एक दफ़ा बात एंड पे फिर कंक्लूड कर दूं कि ग्रुप के अंदर एक दूसरे से चीज़ें पूछनी है, ठीक है, डीएम नहीं करने।
और एक दूसरे को भी डीएम नहीं करना, स्पेशली ये जो यहाँ पे लड़के हैं ना, ये थोड़ा सा ख्याल करें मेरे भाई। कख नहीं लबना जी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पंजाबी में कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिलना आपको, ठीक है। मुझे फौरन पता चल जाता है किसने किसी को क्या मैसेज करके किस नीयत से किया है, ये सारी बता देती हैं। सो आपने बच के रहना है। और जो लड़कियां हैं ना, वो भी ये काम ना करें, क्योंकि लड़कियां भी इनमें से कुछ हैं, वो भी पीछे पड़ जाती हैं लड़कों के। सो कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे पड़ने की, अपने काम के पीछे पड़े, पैसा कमाएं, ठीक है जी। तो आपको मिलते हैं हम कल, आप एक दूसरे की डीएम में हेल्प करें, और आई होप कि इंशाल्लाह ताला आप में से भी बहुत जल्द मुझे कोई ऐसा बंदा या बंदी मिल जाएगी जिसको मैं अपने पॉडकास्ट में लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी गाइस, आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।